नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वीडियो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। लेकिन इसको हल करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर, शिखर, तल। तो सबसे पहले हम लोग ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। हम लोग बात करें इस समकोण त्रिभुज के बारे में, तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा तो उसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण अवश्य ही होगा। तो हम बात करें इस समकोण त्रिभुज में ये जो लंबवत खड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे मीनार। इस जगह पे कभी भवन भी आ सकता है, कभी खंभा भी आ सकता है, कभी पेड़ भी आ सकता है। तो जब भी आएगा वो लंबवत ही होगा। तो इसमें हम मीनार को मान के चलते हैं। तो इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग बोलेंगे शिखर। अरे मीनार का जो निचली है जिसको हम लोग बोलेंगे तल या पाद बिंदु। और ये जो है जमीन का क्षैतिज स्तर है, जहाँ से मीनार का लंबाई को हम लोग मापते हैं जमीन के स्तर से, उसको बोलेंगे क्षैतिज स्तर। तो जब कभी प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर दिखता है और उस स्थिति में जब कोण का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जब कोई प्रेक्षक मतलब जो दिखता है ऊपर से नीचे की ओर दिखता है, तो उस स्थिति में जिस कोण का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अगर हम एक देसी भाषा में एक बिजली का पोल का बात करें, ये मान लीजिए आपका बिजली पोल है, तो बिजली पोल का ऊपरी जो भाग है उसको बोलेंगे शिखर, और नीचे ज़मीन पे जो ज़मीन की सतह के स्तर के साथ रहता है उसको बोलेंगे हम लोग तल, जिसको बोलेंगे पाद बिंदु या फिर तल। और ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि पोल में रस्सी को अच्छी तरह से बंधा हुआ है, यानी कि जो तार पोल में बंधा हुआ रहता है। और जब कभी तार के निचला हिस्सा से ऊपर की ओर दिखता है कोई भी, तो उस स्थिति में जो कोण का निर्माण होगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और मान लीजिए पोल का शिखर है ऊपर की ओर, और जब कभी पोल के ऊपर से कोई आदमी खड़ा होकर नीचे की ओर देखेगा तो वो जो कोण का निर्माण होगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को उन्नयन कोण के बारे में, अवनमन कोण के बारे में, शिखर के बारे में, तल के बारे में, क्षैतिज स्तर के बारे में जानकारी मिल पाया होगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 9.1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह है इसका चित्र। ए बी एक खंभा है, इसका शिखर से एक डोरी बंधी हुई है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और ये पूरी तरह से टना हुआ है। और ये जो भूमि के साथ जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, ये होगा उन्नयन कोण। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, क्या माना। ए बी एक खंभा है जिसका शिखर ए तथा तल बी है। शिखर ए से एक 20 मीटर लंबी डोरी बंधी हुई है जो भूमि के साथ तीस डिग्री का
उन्नयन कोण बनाती है। ये हम लिख लिए एक क्वेश्चन के बारे में। एक लाइन और लिख लेंगे क्या, चूँकि AC बराबर 20 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। चलिए अब हम लोगों को निकालना है, किस में निकालना है, तो समकोण त्रिभुज, ये जो फिगर में बना है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में अब हमें देखना ये है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो होगा ये होगा समकोण 90 डिग्री। इसके सामने वाला ये जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे H कर्ण। और ये जो उन्नयन कोण है इसके सामने वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, P, यानी कि लंब। जो बच गया वो आधार होगा, यानी कि B। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, इसके सामने वाला को H निकालना है, इस खंभे की ऊंचाई इसको बोलेंगे P। तो P बटा H या फिर H बटा P किसका फार्मूला होता है, उसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करके खंभे की ऊंचाई को निकालेंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े भी हैं क्या कि P बटा H एक फार्मूला बनता है क्या, साइन थीटा का, और एक H बटा P फार्मूला बनता है कोसेक थीटा का। तो हम लगाते हैं साइन थीटा का, बाकी आपको मन करे तो कोसेक थीटा से भी निकालिएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखते हैं क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा क्या, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। थीटा की जगह जो उन्नयन कोण का मान दिया है उसको पुट करना है कितना, 30 डिग्री। P का मान देखिए फिगर में दिया हुआ है क्या, AB, और H का मान हमको पता है क्या होगा, AC। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर, AB का मान तो हमको पता नहीं है, ऐसी चीज़ को निकालना, लेकिन AC का मान पता है कितना, 20 मीटर। तो चलिए हम लोग 3 गुना करते हैं, AB गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2AB, अब 20 मीटर गुना 1 करेंगे तो 20 मीटर ही होगा। तो AB बराबर हो जाएगा क्या, 20 मीटर बटे 2, इसको घटाइएगा तो होगा ये 10 मीटर। सब जगह या का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि यह एक समीकरण है। तो AB का मान निकल गया क्या, 10 मीटर। तो लिखेंगे इसीलिए खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग फिर से मिलेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेके। चलिए दोस्तों, इजाज़त है।